हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं उसमें है क्या कि सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे, परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, जैसे भी सृष्टि को लेकर के, भगवान को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा इस चैप्टर में होगा संक्षेप में। और अगर हम देखें तो उसमें एग्जैक्टली क्या है कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हुई, और भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी क्या करते, भगवान के धाम जाते, वैकुंठ जाते, और वैकुंठ में ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते, तो भगवान का पूरा गुणगान कि किस प्रकार से भगवान दिखते हैं और किस प्रकार से भगवान अपने पार्षदों के साथ वहां विराजमान है, और क्या संवाद होता है ब्रह्मा जी और भगवान के बीच। तो संवाद जो है इस चैप्टर में वर्णित है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहले तो प्रश्न जो था कि परीक्षित महाराज का कि जो जीवात्माएं हैं, है ना, जो इस संसार के जीवात्माएं हैं वो किस प्रकार से बंध जाते हैं। इट मीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की तटस्था शक्ति है, तटस्था शक्ति होने के कारण हमें एक प्रकार से अधिकार है कि हम भगवान की सेवा में जा सकते हैं या फिर माया की सेवा में। इट मीन्स अपने अंदर तृप्ति या फिर स्वयं भगवान बनने की इच्छा के कारण संसार में आ सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ जो कारण बताया जा रहा है कि हमें संसार में क्यों बंधे हैं, इसका कारण बताया गया अहम ममेति, मैं और मेरा, है ना। जैसे कि हम भी संसार में देखते हैं कि हम लोग मैं और मेरा को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, और साथ में मेरे परिवार है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरा बंगला है। तो मेरा 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 हर चीज को हम क्या मानते हैं, बेसिकली मेरा मानते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, हर चीज किसका है, कृष्ण का है। तो स्वामित्व की जो भावना है वो हमें प्रबल होती है इस भौतिक जगत में, स्वामित्व की भावना प्रबल होती है। और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो कर्मी होता है वो मैं सॉरी मेरा मेरा को ज्यादा मानता है, जो ज्ञानी होता है वो मैं मानता है। मतलब जो ज्ञानी होगा ना वो खुद को बहुत एक प्रकार से उसे लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है, इस बात को समझना कि वास्तविकता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ है, और हम उनकी बहिरंगी शक्ति से मोहित होकर क्या मानते हैं, अहम ममेति, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बहिरंगी शक्ति जिसे कि आत्म माया, ये भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है। और इसमें आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रभुपाद देंगे, तो एक एक करके हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा जो अपने शुद्ध चेतना में रहता है, लेकिन इस संसार में आते हैं उसकी क्या होती है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। है ना। दूषित चेतना का मतलब ये है कि व्यक्ति क्या भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। वैसा हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, भगवान बनने का प्रयास कहाँ कोई कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति दास बनने का प्रयास नहीं कर रहा है, वास्तविकता में भगवान बनने का ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि इससे अलग कोई और स्थिति नहीं है। जो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करता वो क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को कर्ता, खुद को स्वामी, खुद को भोक्ता साबित करने में लगा रहता है ना। उस प्रकार से प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जीवात्मा के पास क्या स्वतंत्रता है कि भगवान की सेवा कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसे किसको बताया जाता है इस प्रकार से कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे क्या हम आजादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। आइदर द नेक्स्ट पर्सन कैन लव मी और नॉट। क्या हम किसी से जबरदस्ती प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम जो है कभी भी जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी की संपत्ति हम जबरदस्ती हड़प सकते हैं, किसी का कार चुरा सकते हैं, किसी का एक प्रकार से मान होगा, सम्मान होगा सोसाइटी में, उसको भी किसी प्रकार से कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी का प्रेम, उसको आप क्या कर सकते हैं। प्रेम को तो केवल प्रेम से प्राप्त किया सकता है, और उसमें भी स्वतंत्रता होती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रेम करने में इच्छुक है भी या नहीं, है ना। तो जो भगवान है जीवात्मा के पास अंशतः, यहाँ देखिए स्पष्ट वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंशतः स्वतंत्रता है। हम लोग बहुत ज्यादा भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम भगवान की सेवा स्वीकार करें या भगवान से पृथक होकर के खुद की सेवा, अपने इंद्रियों की सेवा, या फिर इनडायरेक्टली कहे तो माया की सेवा स्वीकार
करे। तो इतनी आजादी, इतनी स्वतंत्रता हमारे पास होती है। तो वास्तविकता में क्या है, भक्त मतलब वो जो अपनी स्वतंत्रता का उचित इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे, और अभक्त वो कर्मी, वो जो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, अनुचित इस्तेमाल करे। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते भी हैं कि जैसे कि संसार कैसे है, जैसे कभी कोई बच्चा जो होता अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे चांद चाहिए, वो जो चांद दिख रहा है ना आसमान में बहुत चमक रहा है, वो मुझे चाहिए। तो स्वाभाविक है कि चांद को कोई बच्चा या फिर कोई भी कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट चांद पे नहीं जा पाते, झूठा दावा करते हैं। और जाना बात अलग है, चांद को लेना, अपने हाथों में खेलना, ये तो संभव नहीं है। तो उसकी माँ क्या करती है, उसको ला करके एक दर्पण दे देती है, एक आईना देती है। इसमें क्या करता है, चांद के प्रतिबिंब को देखता है, उसको क्या लगता है, चांद मेरे पास आ गया, देखो 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 इस आईने में है, छोटा सा चांद दिख रहा है ना। या फिर जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, खेलते थे, है ना, बालू के घर बनाते थे। या फिर होता है ना कि बच्चे खेला करते हैं कि चलो जी हम लोग एक छोटा सा परिवार है और हमारा एक छोटा सा किचन होगा, उसमें हमारे किचन में क्या होंगे, कुछ कुछ सामान हम लोग बनाएंगे, खाने का सामान बनाएंगे, है ना। उसमें छोटे से किचन में छोटे छोटे चूल्हे होते हैं, छोटा छोटा तवा होता है ना, छोटा सा सिलेंडर भी होता है, याद है आपको? लेकिन उससे क्या कुछ रियल बन सकता है खाने का? नहीं बन सकता, है ना। उसी प्रकार से हम क्या भगवान से पृथक होकर जो अपना संसार बनाना चाहते हैं, हम, हमारा छोटा सा परिवार, हमारा 2 BHK 3 BHK फैमिली आराम से रहे। भगवान बोलते ठीक है बेटा, जा आराम से भौतिक जगत में रह, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे ही हमें पृथक भगवान से अलग होकर के भोग की इच्छा आती है, इस कारण से हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जो है स्पष्ट रूप से मैं और मेरा के बारे में बहुत ही क्लियर कर रहे हैं ना, कि संसार में देखिए कितने प्रकार के जो बताए जा रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में और अनेक प्रकार के, जैसे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर 9 लाख प्रकार के जल जीव हैं, 20 लाख वनस्पति हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, है ना, सरीसृप हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु हैं, लेकिन केवल देखिए 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। तो 84 लाख योनियों में भी अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो मनुष्य बहुत कम है। और उन मनुष्यों में भी कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको सनातन धर्म मिलता है, जिनको गुरु कृपा से कुछ ज्ञान मिलता है, जिनको गीता भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है, जिनको उचित माहौल मिल पा रहा है, वेरी वेरी रेयर। तो जब कभी हम लोग सुनते हैं ना कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, तो हमें लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही बोलते, इतना भी दुर्लभ तो नहीं है। जहां जाओ वहीं लोग, मेट्रो में लोग, बस में लोग, मॉल में लोग, कहीं भी जाओ लोग ही लोग। उतना भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख जो है मनुष्य रूप पाए जाते हैं। और 4 लाखों में भी चेतना के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। तो 4 लाखों में बहुत कम होते हैं जो किसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लग पाते हैं, और हम उनमें से गिने चुने लोगों में से एक हैं, है ना। तो भगवान जो है हमें इन 84 लाख योनियों में अनेकानेक शरीरों में हम भ्रमण करना होता है। और भगवान का ऐसा नहीं कुछ एक काइंड ऑफ, क्या उसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी देखा है जो चिट्ठे होते हैं ना, कूपन सिस्टम नहीं है कि किसी को किसी भी शरीर में डाल दिया, नहीं। जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसा हमें शरीर चाहिए होता है, जैसे हमें भोग की इच्छाएं होती है, उसी प्रकार से हमें क्या मिलता है, शरीर मिलता है। अगर किसी भक्त को तो नहीं स्वाभाविक है, लेकिन किसी अभक्त को इच्छा है कि मैं खूब टंगड़ी खाऊं, मांस खाऊं, है ना, और वो कौन से हैं, KFC, दैट ओल्डी पर्सन, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति, KFC। देखा आपने KFC पे साइन होता है एक ओल्ड पर्सन का, है ना, उसकी दाढ़ी होती है, हैट पहना होता है। तो इस प्रकार से लोगों की इच्छा होती है कि KFC में जाकर मैं ग्रिल्ड चिकन खाऊं, ओ वेरी नाइस। तो भगवान बोलते भाई ग्रिल्ड चिकन ही खाना है ना, मांस ही खाना है, फिर ये मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता है? तुम क्यों ना पशु बनो, और पशु में भी सर्वश्रेष्ठ शेर बनो। क्या चिकन में क्या रखा है, गो टू फॉरेस्ट एंड जस्ट सिंपली ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लेश, जो भी तुम्हें खाना तुम खाओ। तो भगवान जो है साक्षी और अनुमंता के रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। एक तो वो हमारे कार्यों को देख रहे होते हैं, हमारी इच्छाओं को देख रहे होते हैं, और दूसरी बात, हमारी इच्छाओं के अनुरूप अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट बैलेंस है, तो उसके अनुरूप हमें शरीर या फिर सहायता या फिर समुचित जो साधन है प्रदान करते हैं, अनुमंता।
अगर वो जब तक स्टैम्प ना लगाए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवत कृपा से ही हमें हर चीज प्राप्त होता है। तो समझदारी इसमें है कि हम इच्छा कैसी करें, क्योंकि जैसी इच्छा होगी उस अनुरूप भगवान क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। अगर हमारी इच्छा है भोग की, संसार को भोगने की, आइए आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अनेक अनेक शरीरों में आइए, आपको तैरने की बहुत इच्छा है ना, व्हाई दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, बिकम अ फिश, तैरते रहिए अटलांटिक महासागर में, आराम से तैरते रहिए, है ना, वेल मछली बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में खाइए भी छोटे मछलियों को और तैरते भी रहिए। तो इस प्रकार से इच्छाएं जो है, प्रभुपाद एक जगह और भी बताएंगे कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। कॉन्सियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल, आत्मा का स्वभाव है चेतना, और चेतना का मतलब वहां इच्छाएं होंगी, लेकिन अब हमें देखना है कि वो इच्छाएं कैसी हैं। इच्छाओं को पूर्ण रूपेण कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इच्छाओं से शून्य हो गए, एक ऐसी परिस्थिति आए जब हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं आ रही है, ये संभव नहीं है। इट मीन्स वी आर डेड। मृत्यु के बाद कौन सी इच्छा, कोई मर गया तो कौन सी इच्छा रह जाती, नहीं रह जाती। when there is life there means there must be desire, but it's all about what kind of desire, भोग की, योग की, भोग की या सेवा की। तो हमें अपनी इच्छाओं को बेसिकली क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रेक्टिफाई करना है, चेंज करना है। जो अभी जो इच्छाएं हमारी अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की, उन इच्छाओं क्या करना है, केवल भगवान की प्रसन्नता, जिससे भगवान प्रसन्न हो वो कार्य करना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो वो इच्छाएं करनी है। तो इससे क्या होता है, इच्छाओं का प्यूरिफिकेशन के बाद जब हमारा चित्त शुद्ध होता है इस प्रकार से, तो भगवान स्वाभाविक रूप से हमें कहाँ बुलाते हैं, अपने धाम बुलाते हैं, और इन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। कि 84 लाख योनियां हैं बेसिकली ये स्व स्व अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के इच्छाओं के आधार पर, चेतना के आधार पर। लेकिन जैसे किसी की चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाती है, या फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं, देयर इज नो नीड टू कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस प्रकार से है ना, बताया गया 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया, और एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, बहुत बार होता है व्यक्ति समाज, राष्ट्र, परिवार, सो कॉल्ड लव, फ्रेंडशिप के बारे में बहुत बातें करता है, लेकिन ये भी एग्जैक्टली क्या है, इंद्रिय तृप्ति का प्रपात बताते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे बहुत बार व्यक्ति अपने आंखों को, अपने नाक को, अपने जीवा को तुष्ट करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से बहुत बार व्यक्ति समाजवाद, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, पारिवारिक प्रेम का चोला ओढ़े रहता है, लेकिन ये किन प्रकार अपने ही को तुष्ट करने का प्रयास करता है। समाज को तुष्ट करने के माध्यम से व्यक्ति के लिए खुद को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति ही मानी जाती है। वास्तविकता में सेवा का मतलब क्या है, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मेरी क्या है, भगवान की सेवा। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है कि मैं वास्तविकता में क्या हूँ, भगवान का अंश, भगवान का सेवक, भगवान का दास हूँ, वो अपनी अपनी इस मोहग्रस्त जो स्थिति होता है उससे उठ जाता है ना। और आगे बताया जा रहा है कि अपने स्वाभाविक महिमा, ये स्वाभाविक महिमा क्या है जीवात्मा की, यही कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जैसे जीवात्मा अपने स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, तो काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है। अभी क्या हम काल में फंसे हुए हैं, गुणों के अधीन है ना, काल में फंसे हुए हैं और गुणाधीन है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, स्वाभाविक महिमा मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे स्वामी है, कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी है। तो इस कारण से क्या होता है, वो काल से परे और गुणातीत हो जाता है, गुणाधीन से गुणातीत हो जाता है। और जैसे ऐसा होता है, क्या करता है, अपने जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं, मैं और मेरा को त्याग देता है, शुद्ध आत्म स्वरूप को में प्रकट हो जाता है ना। इस प्रकार से मैं और मेरा से तो हमें निकलना पड़ेगा, है ना, अनटिल अनलेस सोचते रहे कि नहीं जी यहाँ पर अहम ममेति का हम भाव भी बनाए रखेंगे और साथ में ये सब कुछ चलता रहेगा, तो संभव नहीं है। हरे कृष्णा, कृपया कुछ म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार से आगे प्रभुपाद जो है बता रहे हैं, किसी प्रकार से जीवात्मा जो है भगवान नहीं बन सकता, इसमें तात्पर्य भी बताएंगे, है ना, कि भगवान नहीं बन सकता।
कोई व्यक्ति कितना ही ध्यानी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान का मतलब है वो अपनी स्थिति मेंटेन होते हैं। हम जो है जीवात्माएं होते हैं जो संसार में आते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं होते। वो माया के स्वामी होते हैं, मायापति होते हैं, माया हमेशा उनकी दासी होती है। तो इस संसार में आते हैं तो उनका आना भी क्या होता है, दिव्य होता है। तो हमारी तरह नहीं आए तो फंस गए, वो आते भी हैं तो हमारे से फंसे लोगों को बचाने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बाई फोर्स इस संसार में भेजे जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद एक जगह बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण मतलब एक प्रकार से प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसे वास्तविकता में क्या करना चाहिए, भगवान का दासत्व स्वीकार करना चाहिए। भगवान का दासत्व स्वीकार करना ही क्या है, वास्तविक महिमा है, स्वाभाविक महिमा है ना। तो बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वो भगवान का शुद्ध अकिंचन दास हो जाता है। तो ये है हमारा लक्ष्य। हम अभी क्या है, माया के दास, और लक्ष्य क्या है, हम कृष्ण के दास बने। एंड दिस इज लाइक पट्टा। जैसे कोई कुत्ता होता, आवारा कुत्ता, उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता। तो तुलसी की जो ये माला है, एक प्रकार से ये साइन है कि यस वी बिलोंग टू कृष्णा। हमने भगवान का जो आश्रय स्वीकार किया है। हम आवारा पशु के भांति नहीं है ना। हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी है। कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर आगे देखिए प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जो भगवान है वो सूर्य के समान है ना, और माया किसके समान है, अंधकार। तो जैसे ही भगवान का प्रकाट्य होता है या फिर कृष्ण का हमारे जीवन में आगमन होता है, तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही उजाला आता है, सूर्य आएगा, तो अंधेरा क्या होगा, छट जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है तो समस्त माया से परे, माया के अंधकार से परे हो जाता है। और यहाँ भगवान ही भगवत गीता में बताते, क्या बताते हैं, माम च यो व्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, ये किन प्रकार अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, इट मींस भक्ति योग में लगता है, तो क्या हो जाता है, सगुणान समित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो बिल्कुल परे हो जाता है, ये सांसारिक उपाधियों से और माया से क्या हो जाता है, परे हो जाता है। तो आगे जो है यहाँ देखिए ब्रह्मा जी के बारे में बताया, आगे कुछ श्लोकों में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो संसार के क्या है, प्रथम जीव है, सृष्टि के प्रथम जीव है। हम लोग सोच सकते हैं हम लोग तो बहुत महान हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम महान हैं, हम किसी से कम थोड़ी है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा है, उन्होंने किस प्रकार से, जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चलता मैं आया किधर से, टपका किधर से भाई। जैसे मान लो हमारा जन्म हुआ और हम अपनी माँ के गोद में हैं, तो हम गेस कर सकते हैं यस शी इज माई मदर, है ना। या फिर जिसके भी किसके से किसी के गोद में होंगे, हम रिलेट कर सकते हैं कि आई जस्ट समहाउ दैट आई बिलोंग टू हिम और हर। लेकिन ब्रह्मा जी बिल्कुल कमल पर आसीन, और कमल का जो डंठल है, वो जो नाड़ी, वो भी कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है ना, अनंत, कोई अंत ही नहीं उसका। तो इस प्रकार से देखिए भगवान कैसे है ना, जनरली इस संसार में किसी को जन्म करने के लिए पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान देखिए किस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के प्रथम जीव हैं, सृष्टि करता है, जो आगे चल करके सृष्टि पूरी भौतिक सृष्टि को करते हैं, है ना, विस्तार करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता हैं कौन, मुझे करना क्या, कोई तो कुछ तो बताओ। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी भी भ्रमित थे उस समय, तो भगवद वाणी होती है, आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान क्या देते हैं, उपदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, क्या करने का, तप, तपस्या, तपस्या करने को उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा तुम क्या करो, तपस्या करो। लेकिन तपस्या कैसा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे कि सतयुग में भी भगवान को प्राप्त करने के लोग तपस्या क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे, है ना। अब देखा जाए तो हिरण्यकशिपु ने भी ध्यान लगाया था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो बहुत बार लोग बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। बहुत व्रत करेंगे, बहुत दंडवती करेंगे, एक पांव पे खड़े रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे,
लेकिन पर्पस क्या होता है कि ऐसा करके लास्ट में मुझे कुछ ऐसा मिले जो मेरे इंद्रियों को तुष्ट करे, तो उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है भगवान की तुष्टि के लिए, क्योंकि एक जगह भगवान यहाँ बताएंगे इसी चैप्टर में कि वास्तविकता में तप और मैं अभिन्न हूं। तप मेरी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तपस्या करने का मतलब डायरेक्टली मुझे प्रसन्न करना है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है भगवान की इस वाणी को, उपदेश को स्वीकार करते हैं कि मुझे क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी है। और 1000 दिव्य वर्षों तक, मतलब हमारे जैसा नहीं है ना, 1000 दिव्य वर्ष, जैसे कि स्वर्ग में जो देवी देवता होते हैं दिव्य वर्ष जो होते हैं, देवताओं के वर्ष हमसे अलग होते हैं ना। तो उस प्रकार से उस गणना के हिसाब से 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। उस तपस्या के बाद अंततः फाइनली क्या होता है, उनको वैकुंठ में उनको प्रवेश मिलता है ना। तो इस प्रकार से इतनी तपस्याओं के बाद जो है हम देखें किस प्रकार से ब्रह्मा जी वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि देखिए, भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की, अतः वे भगवान के दिव्य रूप को देख पाए, है ना। तो भगवान का जो रूप है वो कोई सामान्य भौतिक रूप नहीं हो, परम सच्चिदानंदमय स्वरूप है। और परम सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखने के लिए इन आंखों से संभव नहीं है ना। वेल देखिए, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जीवात्मा जो है वो तो वैसे सच्चिदानंद होता है, लेकिन जीवात्मा का जो भौतिक रूप है वो सच्चिदानंद नहीं होता। जब हम इस भौतिक शरीर में होते हैं तो सच्चिदानंद शरीर हमारा नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर हमेशा सच्चिदानंद में होता है, चाहे संसार में प्रकट हो या अपने धाम में हो। इस संसार में प्रकट होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अब भगवान क्या रहे, भगवान नहीं रहे, क्यों? क्योंकि संसार में प्रकट होकर उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक हो गया, तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्योंकि भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, कि मेरे जन्म और कर्म बेटे दिव्य है हमारे जैसे नहीं है ना। जैसे कि ईशोपनिषद में बताया जाता है कि भगवान जो अदेहधारी हैं उनके शरीर में वेन्स नहीं है, हमारे शरीर में तो वेन्स है, कहीं काटो तो कटने लग जाता है, खून गिरने लग जाता है। भगवान कैसा नहीं होता। भगवान अपनी लीलाओं के कारण से बहुत कुछ प्रदर्शित करते हैं, बट भगवान का शरीर सत चित आनंद परम सच्चिदानंदमय रूप होता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम गुरु और ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता नहीं लगा पा रहे थे। तो आगे चल के क्या होता है, यहाँ पर उनको तप देखिए बताया गया ना, किस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तो पास ही में उन्होंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरी 21वां स्पर्श अक्षर था। तो यह बता रहे हैं किस प्रकार से, देखिए संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों के 2 विभाग है, स्पर्श वर्ण और तालव्य वर्ण। और स्पर्श वर्ण में देखिए क से म तक आता है, तो इस प्रकार से जो 16वां है वो त है और 21वां अक्षर जो है वो क्या है, प है। तो त प, और ये 2 बार सुनाई दिया, त प त प। तो इस प्रकार से तप सुनने के बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तपस्या प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से अब जो उनका एक प्रकार से संशय था, है ना, कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कुछ गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, है ना। अब उनको गाइडेंस मिल गया कि मुझे क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए तप करना है। यहाँ प्रभुपाद में तात्पर्य बताते हैं कि चूंकि ब्रह्मा जी भगवान से निकले हैं, प्रथम जीव है, सृष्टि करता है, तो भगवान ने उनको स्वयं क्या किया, दीक्षा दिया है। गुरु क्या, स्वाभाविक रूप से भगवान क्या आदि गुरु है, जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जगत गुरु होने के नाते, आदि गुरु के नाते, है ना वो जो पहला शिष्य बना रहे हैं, किसे बना रहे हैं, ब्रह्मा जी को बना रहे हैं, ब्रह्मा जी को दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से हम भी ऐसा नहीं कह सकते कि चलो जी ब्रह्मा जी को दीक्षा मिली भगवान से डायरेक्ट, तो क्यों हम किसी व्यक्ति को गुरु बनाए, या फिर संसार में जो व्यक्ति प्रकट हुआ है जो भगवान जैसा नहीं दिख रहा, चतुर्भुज नारायण रूप में नहीं, उनको हम गुरु क्यों बनाए। लेकिन यहाँ स्पष्ट समझने वाली बात है कि ब्रह्मा जी का प्रकट डायरेक्टली भगवान से हुआ है, हमारा भगवान से डायरेक्टली प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो शास्त्र जिसकी विवेचना करते हैं वो है गुरु शिष्य परंपरा। हमें प्रामाणिक परंपरा में किसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए अगर हम क्या चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रामाणिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय ऐसे हैं जिनसे क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति या फिर भगवान के प्रेममय
स्थिति को, प्रेममय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार, देखिए मैंने बताया था ना, 1000 वर्षों तक क्या किया, तपस्या किया, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों और मन को वश में किया, है ना। देखिए यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक जगह बताएंगे कि अपने इंद्रियों को वश में करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने इंद्रियों को वश में ना करके अपने स्वेच्छानुसार भोग भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, भक्ति भी करेंगे, तो संभव नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से अपने दोनों प्रकार के इंद्रियों, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इसका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। तो इंद्रियों पर संयम बहुत ही आवश्यक है। ऐसा अनेकानेक देखिए गुरु हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर संयम के लिए कोई नियम ही नहीं दिया। यम नियम होते हैं, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मुझे खांसी हो रही है और मैं दवा लेने जाऊं, और दवा के साथ साथ मुझे परहेज दिया जाए कि मैं ठंडा पानी ना पीऊं, मीठा ना खाऊं और दही ना खाऊं, और मैं ये खा ले, इसलिए क्या हो, दवा काम नहीं करेगा, स्वाभाविक, इसलिए शायद काम नहीं भी कर रहा, है ना, क्योंकि बीच में कोई ना कोई कुछ मीठा, कुछ ठंडा, कुछ छाछ मिल जाता है या खाना पड़ जाता है, फिर मैं अपने आप पर लगाम नहीं रख पाता, है ना, इंद्रियों पर संयम नहीं है मेरा, तो उस कारण से क्या हो, चीज ठीक नहीं होगी, स्वाभाविक है। तो डूज एंड डोंट होते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के, डूज एंड डोंट। जो डॉक्टर होता है आपको दवा देगा, साथ में कुछ परहेज देगा, ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है। उसी प्रकार से जो इंद्रिय भोग है, हम चाहे वो भी करें दबा करके और साथ में भक्ति भी करें, है ना, तो ये संभव नहीं है। ये दोनों साथ साथ कभी भी असरदार या फिर जो लाभप्रद नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी तपस्या करने के बाद कहाँ जाते हैं, वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। और वैकुंठ लोक को सामान्य लोक नहीं है, भगवान का लोक है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने बल पर नहीं जा सकता अंटिल वो भक्ति ना करे, है ना। तो तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वो आरंभ से दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से जो तपस्या करके ब्रह्मा जी जो है कहाँ फाइनली जाते हैं, भगवान के परम धाम स्वलोक, वो कौन सा लोक है, वैकुंठ लोक को जाते हैं, है ना। और आगे यहाँ पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान का धाम जो है अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है। बहुत सारे लोग नहीं मानते कि भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान का धाम है, इस चीज को मानते ही नहीं है। तो क्या ब्रह्मा जी मूर्ख हैं, वो कहाँ गए? ये क्या ये भागवतम झूठा है जहां बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी भगवान के धाम गए और यहाँ क्या क्या होंगे, वो सभी चीजें बताई जा रही है। तो जो भगवान के स्वरूप में नहीं मानते, भगवान के सुंदर रूप को नहीं मानते, भगवान के सच्चिदानंदमय रूप को नहीं मानते, उनके लिए सच में ये भागवतम बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने ही परिकल्पनाओं मनोकल्पनाओं के आधार पर भगवान भगवान के सुंदर रूप को नकार देता है और निराकार 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 में भ्रम में भ्रमित रहता है, जबकि भगवान भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं, है ना, कि जो मेरे सुंदर जो मेरे रूप को भजता है, मेरे साकार रूप को भजता है, वो सरलता से मुझे प्राप्त करता है। निराकार को भजना क्या है, फिर भी उस विधि से प्राप्त करना मुश्किल है, कष्टप्रद है ना। और भगवान अपने बारे में बताते हैं कि ऐसा नहीं होता कि मैं संसार में आया हूं तो मेरा जन्म हुआ है, मैं मेरा ये रूप जो है दिव्य है, हमेशा रहता है। कभी कभी क्या है, संसार में प्रकट होता है, अन्यथा मोस्टली अप्रकट रहता है। और यहाँ से अप्रकट होने का मतलब ये नहीं कि नहीं है, वो अपने धाम में रहता है। जैसे कि सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, सूर्य प्रकट होता है, अप्रकट होता है। जब सूर्य हमें नहीं दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य गायब, खत्म, था, हरि बोल है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान हमेशा है, भगवान का दिव्य शरीर हमेशा है। कभी कभी क्या है, भगवान अपनी इच्छा से स्वराट है, क्योंकि भगवान तो प्रकट होते हैं संसार में, है ना। तो हमें इस बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि हम भगवान जो है हमारे बीच प्रकट होते हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। लेकिन ये मान लेना कि भगवान का रूप ही नहीं है ना, भगवान तो निराकार है, एक तू निराकार बाकी सब आकार, ये सब चीजें सिद्धांत बिल्कुल बेतुकी होती हैं, जिनका वास्तव में कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं होता। भगवान का सुंदर रूप है, हम कैसे भगवान के सुंदर रूप को क्या करते हैं, नकार देते हैं। तो भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण होता है, अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा और ऑब्सेशन। और जब तक व्यक्ति इन सभी से घिरा रहता है, वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तपस्या के माध्यम से देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम जाते हैं।
और जैसा कि ब्रह्मा जी अपने जो संहिता है, ब्रह्म संहिता है, उसमें ये बहुत ही सुंदर श्लोक गाते हैं, है ना, कि चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि ब्रह्मा जी जो है वैकुंठ लोक या गोलोक के बारे में क्या बताते हैं कि जहाँ भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं, ये गोलोक के बारे में बताया गया है। और भगवान भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि वो जो धाम है कैसा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस धाम को प्राप्त होने के बाद कोई भी दोबारा इस संसार में वापस नहीं आता, है ना। इस प्रकार से, और वो धाम बताया जा रहा है कि तीनों गुणों से परे है, वहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं होते, है ना। ये सृष्टि वास्तविकता में तमोगुण सतोगुण रजोगुण का ही मिश्रित संसार है। और यहाँ पर सतोगुण भी मोस्टली क्या होता है, मिश्रित होता है तमोगुण और रजोगुण से, लेकिन भगवान के धाम में शुद्ध सतोगुण है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए गुणों से परे, माया से परे है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है तात्पर्य में एक और चीज क्लियर कर रहे हैं कि बहुत बार व्यक्ति संसार को झूठा मानता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन ये सत्य नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, लेकिन क्या है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है ना। इस प्रकार से भगवान की शक्ति होने के कारण ये मिथ्या नहीं है, लेकिन क्या है, ये क्षणिक है। जैसे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि कभी कभी व्यक्ति रस्सी को सांप समझ सकता है, इस कारण से भ्रमित हो सकता है, लेकिन रस्सी भी वास्तविकता में होती है और सर्प भी वास्तविकता में होता है, दोनों अलग अलग। उसी प्रकार से जो भौतिक सृष्टि है वास्तविकता में आध्यात्मिक सृष्टि का एक प्रकार से परवर्टेड फॉर्म है ना। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वास्तविकता में उसके लिए कुछ मटेरियल होता ही नहीं, वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाकर हर चीज को स्पिरिचुअल बनाता है, हर चीज को मानता है क्या, हर चीज क्या भगवान की शक्ति से निर्मित है, तो झूठी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से भगवान झूठ नहीं, उस प्रकार से भगवान की शक्ति भी झूठी नहीं है, लेकिन केवल क्या है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। तो उस प्रकार से जो वास्तविक ज्ञानी होता है इस जगत को, जगत की हर वस्तु को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है ना। तो आगे देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि और वैकुंठ धाम में क्या है, वहां पर अविद्या नहीं है, वासना नहीं है, ब्रह्म भूत नहीं है, वर्तमान नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कालों से परे है, अवगुणों से परे है, अनर्थों से परे है। और देखिए आगे के श्लोकों में ना स्पेशली बताया जाएगा कि इस वैकुंठ लोक में कितने सुंदर पुरुष रहते हैं और कितनी सुंदर स्त्रियां रहती हैं, लेकिन वहां किसी प्रकार की वासना नहीं होती, है ना। तो आगे के श्लोकों में देखेंगे, यहाँ तात्पर्य में और भी चीजें बताई जा रही है कि उस धाम में जैसे कि संसार में क्या होता है, 6 प्रकार के चीजें लगी रहती, जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वृद्धि होता है, अस्तित्व होता है, रूपांतर होता है, क्षय होता है, प्रलय होता है ना। व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो पहले छोटा होता है, धीरे धीरे क्या तरुणावस्था को जाता है, वृद्धावस्था को जाता है, उसके संतान होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्षय होता है और अंत में वो विनष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के धाम वैकुंठ में ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होता। भगवान के धाम में हमें कैसा शरीर प्राप्त होता है, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और आगे बताया जा रहा है कि वैकुंठ के वासी देखिए कैसे हैं, आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है, और बिल्कुल भगवान जैसे दिखते हैं, पीताम्बर वस्त्रधारी होते हैं और कमल पुष्प पर आसीन होते हैं, शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होती है, और उन सब के क्या होते हैं, 4 हाथ। इस प्रकार से भगवान चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज नारायण। उसी प्रकार से भगवान के धाम वैकुंठ में भी जितने भी लोग होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, और उनके पास देखिए कितने मोतियों के और हीरो के हार होते हैं, अलंकृत पादकों की पर भली भांति उनके पास सुसज्जित चीजें होती हैं, है ना। और आगे बताया जा रहा है कि मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं उनकी आकृतियां, और अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं, कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। इस प्रकार से देखिए बहुत सारी मणियों के बारे में बताया जा रहा है कि वैदुर्य मणि विशेषतर भगवान के निमित्त है, किंतु जिससे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उनको ऐसी मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान का जो परम धाम है, हम यहाँ देखिए फर्जी सोने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, है ना। लेकिन भगवान के धाम में कितने प्रकार के मणियां और विशेष हीरे वहां पर उपलब्ध हैं, और उनसे सुसज्जित हमारा शरीर होता है। तो जो भगवान के धाम को प्राप्त कर ले उसे किसी और चीज की आवश्यकता कैसे हो सकती है। लेकिन हम इस संसार में छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना। तो जो भगवान को प्राप्त कर ले उसे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं, उसे सब कुछ मिल गया।
जैसे प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल दिया करते थे, वेरी गुड एग्जाम्पल, कि जैसे कोई राजा है और हम उससे इच्छा कर रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे चावल का कुछ, है ना, बोरियां दे दे ताकि मैं अच्छे से उसको पका करके खा सकूं। या फिर हम उनसे थोड़ी धन संपत्ति मांग लें, तो ये बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। जो बुद्धिमान होगा वो राजा से प्रेम करेगा, और जो व्यक्ति राजा से प्रेम करेगा, राजा उसके लिए सुलभ है, राजा से राजा को मांगा जा सकता है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे पता है कि संसार की हर वस्तु भगवान की है, और भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान कृपालु दयालु है और वास्तविक प्रेमी है। संसार में तो समस्त प्रेम झूठा है। संसार का समस्त प्रेम तो केवल अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया जाता है। इस संसार का समस्त प्रेम केवल स्वार्थ परक इच्छाओं के कारण चलता है, लेकिन भगवान वैसे नहीं है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता, हमारे वास्तविक प्रेमी है ना। तो इस प्रकार से जो ज्ञान में होगा स्थिर, वो भगवान से भगवान को मांगेगा। ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। दिस इज रियल इंटेलिजेंस, कि भगवान से भगवान को मांगा जाए। अदरवाइज क्या होगा, हम मूर्ख के समान भगवान के पास जाएंगे, इतने बड़े व्यक्ति के पास जाएंगे और दो दो कौड़ी की चीज मांग के आ जाएंगे, और वही हम कर रहे हैं इस संसार में, हम वही कर रहे हैं। मांगने योग्य वस्तु केवल भगवान से भगवान का प्रेम, स्वयं भगवान है। मांग क्या रहे हैं हम देख लीजिए। प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक स्त्री है, वो क्या कर रही है, जंगल में लकड़ियों का बोझ लेकर चल रही है, और भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, और उस स्त्री क्या बोलती है, भगवान कृपा करके मैं थक चुकी हूँ, है ना, इस कारण से मैंने इस लकड़ी के बोझ को नीचे रख दिया था, मेरी थोड़ी सहायता करिए ताकि मैं इस लकड़ी के बोझ को दोबारा अपने सर पर रख सकूं। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। भगवान हमारे सामने है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन बोझों को दोबारा अपने सरों पर रखने की इच्छा कर रहे हैं भगवान के सामने। प्रभुपाद एक जगह बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हम इस संसार में पता है दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमने अननेसेसरी सेल्फ क्रिएटेड जिम्मेदारियां ले रखी हैं। आप समझ रहे हैं, सेल्फ क्रिएटेड। बहुत बार होता है ना कि हमारी कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ना नेता बनने की बहुत शौक है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। नोबडी इज आस्किंग यू टू डू समथिंग, लेकिन हम हैं, चूंकि हम माता हैं, चूंकि हम पिता हैं, चूंकि हम कुछ हैं, तो हमें कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना। जबकि बेटे को मतलब नहीं, बेटी को मतलब नहीं, लोग अपने संसार में व्यस्त हैं, लेकिन अननेसेसरली हम क्या करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, है ना। या फिर अपने ऑफिस में या फिर कलीग्स के बीच बहुत बार होता है टास्क कंप्लीट, गो टू योर होम, अपने काम पे फोकस करो। लेकिन क्या, नहीं नहीं नहीं, हमें तो ना थोड़ा ओवर रिस्पॉन्सिबल बन करके दिखाना ना कि मैं भी कुछ हूं, है ना। तो ठीक है, लोग संसार में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक समझदार भक्त को चाहिए वो जितना समय बचा सकता है ना बचा ले। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ना पड़े। जैसे एक बार लेक्चर में बताए थे प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक मंदिर जा रहे थे प्रचार के लिए, तो उन्होंने देखा कि पार्क में एक लड़का है और एक लड़की है, वेरी ब्यूटीफुल कपल वेर सिटिंग देयर। और लड़का क्या कर रहा है, लड़की को पुचकार रहा है, दुलार रहा है। क्यों? क्योंकि लड़की रो रही है, लड़की रो रही है, लड़का पुचकार रहा है, दुलार रहा है, मना रहा है, चुप करवा रहा है ना। और जब प्रभु जी वापस आए मंदिर से 2.5 घंटे के बाद, प्रचार के बाद 2.5 घंटे के बाद वही लीला चल रही है। लड़की रो रही है और लड़का क्या कर रहा है, उसको दुलार रहा है, पुचकार रहा है, चुप करा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या उस लड़के के माता पिता ने उसको वहां पर उसलिए भेजा था? नहीं, पढ़ने लिखने के लिए भेजा होगा। माता पिता पैसे भेजो कि जा बेटा पढ़ ले अच्छे से, हर महीने तेरे को 10-15 हजार रुपए में भेज रहा हूँ। लेकिन बेटा वहां जा क्या कर रहा है, खुद के रोने की स्थिति है, लेकिन किसी और के आंसू पूछ रहा है। सो मच कंपैशनेट, कितनी दया है इस व्यक्ति के हृदय में, है ना। तो यही स्थिति हम सबकी है। हमें देख करके लग सकता है हाँ यार कैसा व्यक्ति है ना, इसको ज्ञान ही नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है। वही स्थिति हम सबकी है। बहुत बार हमें कोई जिम्मेदारी दे नहीं रहा, फिर भी हम अननेसेसरी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए, है ना। तो हम अपने ही लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। जब कोई हमें नहीं पूछे ना, हमें खुश हो जाना चाहिए, भैया कोई नहीं पूछ रहा, अच्छा है, कोई फालतू की उम्मीद हमसे लगा करके नहीं रखा होगा, अच्छा है कि मैं अपना भजन भक्ति करूं, खुश रहूं। लेकिन हम चाहते लोग हमसे पूछें, लोग हमसे सलाह लें, लोग हमें अपने चीजों में इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो लीजिए,
जब इन्वॉल्व होंगे तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, फिर ना भगवान के लिए समय, ना भक्ति के लिए समय, ना भागवतम के लिए समय। फिर हम बोले प्रभु जी मैं बहुत बिजी रहती हूँ ना, समय नहीं होता। एक्चुअली मैं अंबानी हूँ, अंबानी के बाद सबसे रईस मैं ही हूँ। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं। आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें भगवान के लिए समय नहीं है। जिन्होंने हमें पूरा पूरा जीवन दिया, हर एक श्वास दिए, संपूर्ण साधन दिए, संपूर्ण संबंध दिए, जिनके लिए मरे जा रहे हैं, सब कुछ उनकी कृपा से है, लेकिन उनके लिए हमारे पास समय नहीं है ना। और इस प्रकार से हम बिहेव करते, पता नहीं हम कितने बड़े कार्य कर रहे हैं, क्या रहे हैं हम, घर गृहस्थी का काम है। तो ठीक है, जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात, जितनी जरूरत है उतनी निभाइए, लेकिन अननेसेसरी लगे रहना। जैसे मैं देखता हूँ कुछ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाए, समझ में आया, अपने बच्चों के बच्चे की जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए। कूची 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 खिलाते रहो, पहले बच्चे खिलाए, फिर बच्चों के बच्चे खिलाओगे, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चे खिलाओगे, फिर एक दिन खुद खेल जाओगे। तो बच्चों को संभालना समझ में आया जिम्मेदारी थी, है ना, कि बच्चे छोटे थे, उनको प्रॉपर आश्रय कहाँ से मिलता, उनको खाना कौन देता, उनको प्रेम कौन देता। लेकिन क्या आपके पोते पोतियों को उनके माता पिता प्रेम देने में असक्षम है, या फिर असक्षम है तो पैदा क्यों किए, है ना। तो प्रश्न पूछना चाहिए। मेरी आयु बीत रही, मेरा पूरा जीवन बीत गया, पहले मैं बच्चों के लिए मर रहा था, मर रही थी, अब मैं अपने बच्चों के बच्चों के लिए मर रहा हूँ, मर रही हूँ, एक प्रकार से मैं एक दिन खुद ही मर जाऊंगी। तो एक भक्त को ना थोड़ा सोचना चाहिए, मेरा समय कहाँ जा रहा है। भगवान के लिए मेरे पास समय नहीं, भगवान के लिए मेरे पास ऊर्जा नहीं, भगवान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन संसार के लिए बहुत कुछ है। हम्म? एक माता जी है, मैं जब बोलता हूँ माता जी आप क्लास में क्यों नहीं आती हैं, अभी क्या करूं, वो जो छोटी वाली बहू है ना, उसका बेटा हुआ है ना। और तो बहू का बेटा हुआ है, बहू भी अच्छी भली है, चंगी है, जॉब पे जा रही है, सब कुछ कर रही है, इफ शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। उसके पास तो अभी उम्र भी शेष है, जवान है, यंग है। लेकिन आप तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, 65 वर्ष के हो गए आप। हाँ, कामाला दाला जाला, जीवन तलमला, कभी भी तलमल हो सकता है। लेकिन अभी भी क्या है, होता है ना, पोते का ख्याल कौन रखेगा। अच्छा आप टपक जाओगे तो कौन रखेगा, उस दिन में तो हरि बोल होना है ना। फिर क्या वो पोता प्राण त्याग देगा अपने, उसके ख्याल रखने वाले कोई नहीं होंगे। तो देखिए सुनने में ये चीजें कटु लगेंगे, लेकिन हम सबके साथ यही है ना कि हम लोग ओवर रिस्पॉन्सिबल बने हुए, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए, सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए। कोई पूछ भी नहीं रहा हमसे, कोई बात भी नहीं कर रहा हमसे, है ना। जब कोई हमने लाइफ इन्वॉल्व नहीं भी कर रहा, फिर भी हम इन्वॉल्व में लगे हुए, क्योंकि हमने भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया ही नहीं है, हमें अपने समय का कद्र ही नहीं है, हमें अपने इस जीवन का कद्र नहीं है। अब वेल्ला आदमी क्या करेगा, कहीं ना कुछ तो करेगा ना, तो हम वही करते हैं। वेल्ले लोग हैं हम, बुढ़ापे में स्पेशली हम और वेल्ले हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं, कोई भाई हमसे बात करो, कोई तो बात करो, है कोई हमारा, अरे ठाकुर जी है ना, बात करो ना उनसे, हरिनाम लो, भागवत श्रवण करो, कथाओं में निमग्न रहो। तो ये हम करना नहीं चाहते, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अवॉइड, कि हमें ना सीखना पड़ेगा। ये अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाने की आदत हमारी है ना, ये हमें और हमारे समय और हमारे जीवन का नाश करने वाली है। अगर कोई नहीं पूछता तो अच्छी बात, शुक्र मनाओ को हमें नहीं पूछ रहा है, भैया मगन रहो, और हमें भी मगन रहने दो भगवान में, है ना। तो इस प्रकार से आगे देखिए बताया जा रहा है, भगवान के धाम में बहुत सारे क्या है, विमान है, और यहाँ जैसे नहीं है ना, जो भी फ्लाइट वगैरह होते हैं। यहाँ भगवान देखिए करदम मुनि का संवाद में भी आता है, करदम मुनि की जो लीला है ना, देवहूति और करदम। तो इस प्रकार से वहां पर भी आता है कि माता देवहूति को इच्छा थी क्या, एक प्रकार से अपने पति से इच्छा थी कि स्वाभाविक है किसी पत्नी को अपने पति से इच्छाएं होती, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं। तो इस प्रकार से करदम मुनि जो है अपने योग शक्ति के बल पर क्या करते हैं, बहुत बड़ा विमान वहीं पर उपस्थित करते हैं। उस विमान में देखिए हर चीज होता है, वहां पर उस विमान में बिल्डिंग्स हैं, उस विमान में पार्क हैं, उस विमान में बहुत सारे लेक हैं, नदियां हैं, सब कुछ है।
और स्वचलित, उसमें किसी प्रकार का पायलट नहीं है या फिर जो चला रहा है उस यान को, ऐसा भी नहीं है ना। उस प्रकार से वैकुंठ में बहुत सारे ऐसे स्वचलित यान होते हैं जो ब्रह्म रूप होते हैं, और वहां बहुत ऐश्वर्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहां पर देखिए लक्ष्मी जी क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों की पूर्ण सेवा में, प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई होती है। और आगे बताया जा रहा है कि वहां उनकी सहेलियों के साथ वो सेवाएं करते हैं, है ना। और भगवान जो है क्या करते हैं, श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नंद सुनंद प्रबल और अरहन आदि अपने अग्रणी पार्षदों और द्वारा सेवित है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं को राजा होता है तो राजा कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके सचिव, उसके निजी सचिव, उसके मंत्री, उसके सलाहकार भी होते हैं। उसी प्रकार से भक्त और भगवान हमेशा साथ ही होते हैं, भगवान भगवान के पार्षद हमेशा साथ होते हैं, भगवान के पार्षद भगवान का ख्याल रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है ना। इस प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, अपने समस्त पार्षदों के साथ अपने धाम में विराजमान होते हैं। हरे कृष्णा। ये मंजू माता जी कौन, आयुष प्रभु, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, आप इस पे कुछ लिख रहे हैं। देखिए स्क्रीन गंदा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जो उनका मुख, मुस्काता जो मुख है, मोहक लाल रंग से सुशोभित है, पीले वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल तथा सिर पर मुकुट धारण किए हैं, उनके 4 हाथ थे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था, है ना। और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है और भगवान के समस्त जितने भी ऐश्वर्य उनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए बताया गया 4, 16, 5 और 6, तो एक्चुअली ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भगवान में 6 गुण जो होते हैं क्या होते हैं, सबसे धनी है वो, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक सुंदर है, सर्वाधिक ज्ञानी है और सबसे बड़े त्यागी है। तो 6 गुण भी पर्सन फॉर्म है, पर्सनालिटी पर्सनिफाइड फॉर्म में क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 4 सृजनात्मक शक्तियां हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार, ये सभी क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है 16 तत्व, किस प्रकार से पंच तत्व, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया तथा मन, ये 16 मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं। और 5 के अंतर्गत आता है रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्द और स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं। तो सभी एक प्रकार से पर्सनिफाइड में क्या कर रहे हैं, फॉर्म में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब वो भगवान को देखते हैं। भगवान को देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्रोत को देखे तो उसको अच्छा तो लगेगा ही ना। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप प्लीज थोड़ा, अब देखिए कोई मे बी कोई और हैंडल कर रहा है, बट ये बार बार स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लिख दे रहे हैं और मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए और जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो इस प्रकार से देखिए ब्रह्मा जी अब क्या है, बिल्कुल भगवान के सामने है। और यहाँ पर आगे देखिए वर्णन आएगा कि पहली बार क्रिएशन में पहला बार हैंडशेक किसके बीच हुआ, भगवान और ब्रह्मा जी के बीच हुआ, है ना। देखिए आगे श्लोक में आएगा एक जगह, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपने इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा। और इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया। देखिए पहली बार जो हैंडशेक हुआ है, हम लोग हाथ मिलाते हैं, मेरे मीट समवन, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से पहली बार हाथ किसने मिलाया, स्वयं भगवान नारायण ने मिलाया। देखिए कितने सौभाग्यशाली है, तो स्वयं है, स्वाभाविक है, ब्रह्मा जी को सामान्य जीव हमारी तरह तो है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से जो है भगवान ने क्या मिलाया, अपने हाथ मिला, और इस प्रकार से उनको योग्य माना कि क्या कर सकते हैं, वो सृष्टि कर सकते हैं, है ना। और परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त
ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न होता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। तो ऐसे बहुत सारे छद्म योगी होते हैं जो कठिन कठिन प्रकार की तपस्या करते हैं, लेकिन उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जो तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है वही केवल भगवत प्राप्ति में सहायक होती है, क्योंकि वो भक्ति योग में काउंट होती है। भगवान को केवल भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है ना। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे तत्व से जान सकते हैं। और तपस्या जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो भक्ति योग का साधन माना जाता है। और बोल रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। स्वाभाविक है कि कोई भी तपस्या कोई करे उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जिस तपस्या से साक्षात भगवान श्री हरि के दर्शन हो जाए, वो तपस्या परम तपस्या है, और वो तपस्या का परम फल है भगवान का दर्शन। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान साक्षात का दर्शन, भगवान का साक्षात दर्शन किया है ना। तो सर्वोच्च सिद्धि में पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हुआ है। देखिए, विनम्र प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। भगवान को ना विनम्रता बहुत, इसलिए भगवान देखिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर हम लोग तिनके का समान खुद को हम्बल नहीं मानते है ना, अगर हम फॉल्स ईगो में रहते हैं तो बहुत मुश्किल है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ कितनी कठिन तपस्या करी, लेकिन उनको क्या है, घमंड नहीं है। इस कारण से क्या है, भगवान उनसे प्रसन्न है ना। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो पहले मैंने तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। अतः तपस्या मुझसे क्या है, अभिन्न है ना। तो इस प्रकार से तपस्या का बहुत लाभ बताया गया। और कलयुग में स्वाभाविक हमसे बहुत ज्यादा तपस्या की अपेक्षा तो नहीं की जाती, लेकिन जैसा कि है कि 4 नियमों का पालन और 16 माला जप। 16 माला जप तो चलिए भजन का पाठ हो गया, लेकिन 4 जो नियम है ना, नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं करना, नो गैम्बलिंग है ना, किसी प्रकार का जुआ सट्टा ये सारे नहीं करने है ना, और नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का वैध संबंध नहीं बनाना। ये वास्तविकता में क्या है, तपस्या ही है इस कलयुग के लिए। तो हम अगर एटलीस्ट इन 4 नियमों का पालन करते हैं और एकादशी वगैरह जो भी विशेष तिथियां हैं उसमें क्या करते हैं, यथासंभव तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं जल पे, फल पे, या फिर जो भी एकादशी के भोज्य पदार्थ होते हैं उसको स्वीकार करके यथासंभव हरिनाम का जप करते हैं, तो ये जो तपस्या है क्या करता है, भगवत प्राप्ति कराने में सहायक होता है। और चैतन्य चेतामृत में दिखे लिखा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन चाहता है और उसके साथ साथ क्या चाहता है, भौतिक सुख चाहता है, उसे क्या समझना चाहिए, मूर्ख। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। हम सभी क्या है, मूर्ख हैं, हरि बोल। क्योंकि यही तो चाहते हैं, भोग भी चलता रहे, योग भी चलता रहे, थोड़ा थोड़ा माया के मजे भी हम लेते रहे, थोड़ा थोड़ा भक्ति के मजे भी हम लेते रहे। तो इस प्रकार से इसको क्या बोला जाता है, मूर्खता बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आता है। यहाँ एक्चुअली भगवान बताते हैं कि जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस भक्त से, उसके क्या करता हूँ, समस्त भौतिक संपत्ति क्या करता हूँ, छीन लेता हूँ। हरि बोल। तो ये दिन पता नहीं कब आने वाला है कि भगवान हमारा हमसे सब कुछ छीनेंगे। और देखिए यहाँ क्या है, दोबारा यदि ऐसा मूर्ख भक्त दोबारा पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। हरि हरि। क्यों करते हैं, क्योंकि बारंबार जब भौतिक संपन्नता छीन ली जाती है तो उनके जो कुटुंब और मित्र जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आई लव यू सो मच, मम्मा डैडा आई लव यू, आप मेरे माता पिता हो, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है ना। माता पिता ऐसी चीजें बहुत उम्मीद करते हैं, मेरा बच्चा कितना संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो,
अच्छा तो हो, इतना अच्छा नहीं हो कि भगवान की भक्ति करे, लेकिन इतना अच्छा तो जरूर हो कि मेरे पैर दबाए और मुझे ही सब कुछ माने। तो ये बेटा क्यों मान रहा है? क्यों? क्योंकि माता पिता से उसको क्या मिल रहा है? धनम, रोकड़ा, गांधी जी। तो जिस दिन गांधी जी ले लेंगे भगवान, तो क्या होगा? बच्चे बोलेंगे चल, कहाँ से ये सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, अरे हो गया भाई, पीछा छोड़, हैं? तूने मुझे पाला पोसा, कौन से बड़े काम करे तो सब करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे? ताने मिलेंगे। लेकिन हम ताने खाने के बाद भी कहाँ सुधरते हैं, है ना? तो भगवान में हम अपना मन नहीं लगाते। भगवान जबकि क्या करते हैं, के इन प्रकार हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेटा अब लग जा तू भगवान में, मुझ में लग जा, तेरी गति मुझसे ही होने वाली है, संसार से गति तेरी नहीं होने वाली है। लेकिन हम समझते नहीं है। तो जैसे ही भगवान किसी की संपत्ति छीन लेते हैं तो क्या होता है? जो कुटुंबी, जो मित्रजन होते हैं, वो उनसे ज्यादा नजदीकी संबंध नहीं रखते, उनसे दूर जाने लगते, उनका आदर भी नहीं करते। क्योंकि आदर कहाँ मिलता है? भौतिक जगत में कुटुंबी और मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्रकारेण धन संचित करे। अगर आपके पास धन है तो देखिए आपके कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, कितने सारे संबंधी होंगे, आपका कितना सारा सम्मान होगा। और इस सम्मान में हम सोचेंगे वाह कितना प्रेम करते हैं ये सभी लोग मुझसे, हाय, हाँ, इतना प्रेम, इतना प्यार मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। जबकि हम समझ नहीं आता प्यार हमसे नहीं हो रहा है, हमारे रोकड़े से हो रहा है। तो भगवान को पता है, इनके भगवान को हमारे समस्त संबंधों की स्थिति औकात पता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? विशेष भक्तों को विशेष कृपा करके उसका सब कुछ हर लेते हैं, ताकि उसको समस्त संबंधों की वास्तविकता दिख जाए। वैसे दिखता तो हमें भी है, लेकिन हम अपने आंखों पर धृतराष्ट्र की भांति, है ना, पट्टी बांधे हुए अंधे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल मोहित हो जाता है संबंधों में स्पेशली, और हमें दिखता है कि संसार में वास्तविकता हमसे बहुत कम लोग ही प्रेम करते हैं। रियलिटी में मोस्टली तो क्या है, केवल संपत्ति और धन के लिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की विशेष कृपा का आवाहन करना चाहिए कि भगवान मेरे समस्त भौतिक संबंधों से आसक्ति नहीं जा रही, जबकि मुझे दिखता भी है कि सभी लोग मुझसे नहीं, मेरे संपत्ति से या फिर किसी न किसी कारण से, मेरे पास कुछ है जिस कारण से मुझसे प्रेम करते हैं। मुझसे प्रेम नहीं करते, इस आत्मा से, जीवात्मा से प्रेम नहीं करते। इस जीवात्मा से तो केवल इस जीवात्मा के जो स्वामी है आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेम करते हैं। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और बहुत सौभाग्यशाली होंगे जब हम इस जीवन में ही इस बात का ज्ञान हो जाए कि संसार में भगवान से ज्यादा प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मैं ही ऐसे तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से पालन करता हूँ, इसी शक्ति से अपने आप को अपने आप में लीन करता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि भगवान क्या करते हैं, खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृजित करते हैं, आई मीन एक्सपैंड करते हैं, और विश्व का सृष्टि पालन संहार करते हैं। तो बता रहे हैं कि सभी जो तपस्या के माध्यम से होता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करें, बिकॉज इट्स 4:40 और अभी भी काफी चीजें इससे बच रही हैं। तो अभी तक हमने देखा कि क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला। अब यहाँ ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान से कुछ संवाद करेंगे, कुछ गुणगान करेंगे और भगवान से कुछ आशीर्वाद मांगेंगे। तो उन सभी के बारे में लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ा छोटा होगा, आई मीन छोटा इन सेंस इसको मिला के लगभग 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या है, भागवतम के वो सभी टॉपिक्स जिसके बारे में भागवतम में कवर किया गया है ना। तो जो हमने पहले स्टार्टिंग में इस टॉपिक को कवर कर रखा है, सेम टॉपिक विल कम अगेन। उस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को और नेक्स्ट चैप्टर को एक प्रकार से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि इस भागवतम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें बताया गया है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग देखते हैं क्या है, श्लोक संख्या 25 से 25 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल हरे राइट, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी किसी को प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? माता जी पहला दिन है प्रभु जी आज मेरा। अच्छा, आज पहला दिन है, तो आपको हाँ, सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई श्रवण में? नहीं थोड़ी सी लेट शुरू करा था मैंने, हो गई अच्छा लेट लेट, थोड़ी सी। अच्छा लेट आपने ज्वाइन करा था कि मैंने लेट? चलाना नहीं आया, हाँ चलाना नहीं आया ना मुझे, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा था। कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया है ना। तो अच्छा है, आप लोग आइए और श्रवण करेंगे भागवतम का। तो सच में बहुत सौभाग्य के विषय में बार बार बोल रहा हूँ। बहुत बार होता है ना कि हमें थोड़ा इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता, लेकिन श्रीमद् भागवतम का डेली श्रवण करना, आई मीन ऑलमोस्ट अल्टरनेट में हम पढ़ते हैं ना, तो काइंड ऑफ डेली ही है।
क्योंकि चेतना तो हमारी रहती है कहीं ना कहीं, हमने भागवतम ये पढ़ा, ये सुना, है ना। तो इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं भागवतम का श्रवण करके। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा जरूर, आप लोग अपना कैमरा बंद रखते हैं, दैट इज नॉट गुड। तो कैमरा बंद रखेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक ही कुरुनंदना, जब तक हम सिंगल फोकस नहीं होंगे, है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे तामझाम होते, इसलिए हम किसी एक कार्य को साथ नहीं पाते। उसी प्रकार से जब कैमरा ऑफ होगा ना, तो हम कुछ और भी साथ में कर लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, कोई गेस्ट आएगा उसको भी थोड़ा एंटरटेन कर लेंगे, साथ में कुछ हो सकता है खा पी भी चल रहा हो, भागवतम के साथ साथ कुछ खाना पीना भी चल रहा हो। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा ध्यान भागवतम पे नहीं रहेगा। देखिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत बार ना चीजें रिपीट करी है, और मैं भी जानबूझ करके रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम सुनते तो बहुत बार है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन क्या चीज का अनुभव है हमें, नहीं है। इसलिए बार बार सुनना आवश्यक है। अहम ममेति, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो सुनेंगे ना तो याद रहेगा, हाँ यार सच में भगवान का दास हूँ, मैं भूल जाता हूँ भगवान का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा में भूल जाता हूँ, सॉरी भगवान सॉरी। इस प्रकार से क्या है, हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये चीजें दिखने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बार बार अपने तात्पर्य में डाला है कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्योंकि ये बहुत आई मीन द बेसिस है ना, बेसिक नॉलेज है, आधार है आध्यात्मिक ज्ञान का। लेकिन हम इस चीज को बिना समझे ही बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। ये आध्यात्मिकता का बिल्कुल शुरुआत है, क्योंकि आध्यात्म आत्मा आत्मा, अब माने तो सही कि हम क्या है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तब तो हम चीजों को समझ पाएंगे। तो भौतिक धरातल पर, देहात्म बुद्धि पर आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को नहीं समझा जा सकता। इसलिए बहुत बार मैं चीजों को रिपीट करता हूँ। ये तो हमारे मन में बैठ जाना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। अगर हम सोए भी हुए भी हों, अगर कोई हम उठा के बोले तू कौन, कृष्ण का दास मैं कृष्ण का दास हूँ, ये ना हमारी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं सो कर उठ, मैं दर्शना, मैं पूजा, मैं पिंकी, है मैं संतोष, मैं सत्या, परम सत्या। नहीं, कोई कभी पूछे मैं कौन, मैं भगवान का दास, मैं भगवान की दासी, मैं भगवान की सेविका, भगवान मेरे स्वामी, ये हमारी वास्तविक पहचान है। ऑल राइट। तो आज के लिए यहाँ पर विराम देना उचित रहेगा, क्योंकि सामने मेरा फिर से क्लास, उसके लिए मुझे थोड़ा रीडिंग करना है। तो इट्स 4:45। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड वी विल कवर द रेस्ट, आई मीन रिवीजन पार्ट, जो चैप्टर नंबर 10 का है, जिसमें श्रीमद् भागवतम का ओवरऑल क्या क्या उसमें बताया गया, वो चीजें फिर से बताई जाएंगी। ऑल राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल।